कोरोना संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज फिर सुनवाई करेगा। कोरोना से निपटने की तैयारियों और ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने दाखिल किया हलफनामा। 218 पेज के हलफनामे में केंद्र ने कोर्ट के सभी सवालों के जवाब दिए हैं। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने लोगों की जिंदगी बेहाल कर दी है। कोरोना महामारी के मद्देनजर कोरोना से निपटने की तैयारियों, ऑक्सीजन और ड्रग सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज फिर सुनवाई होनी है। आज होने वाली सुनवाई से पहले रविवार शाम 218 पेज के हलफनामे में केंद्र सरकार ने कोर्ट के सभी सवालों के बिंदुवार जवाब दिए हैं। जहां केंद्र ने अपनी टीकाकरण नीति का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। केंद्र ने कहा है कि देश भर में कोई भी कोविड मरीज कोई भी अस्पताल में दाखिल हो सकता है, यानी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या राज्य शहर में रहने के आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि कोर्ट ने ऑक्सीजन और कोरोना की तीसरी लहर से पहले चिंता जताई है और केंद्र से पूछा है कि तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं। ममता हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई है, हमारी संवाददाता। ममता, जिस तरह से देखा जाए लगातार ऑक्सीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और तमाम दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, आज फिर से सुनवाई होनी है कोर्ट में। जी बिल्कुल अनन्या, जिस तरह से देश भर में लगातार ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है और आज केंद्र की तरफ से एक हलफनामा भी दाखिल किया गया है जिसमें जवाब केंद्र की तरफ से दिया गया है कि किस तरीके से समस्याएं और केंद्र सरकार इन तमाम चीजों से निपटने के लिए किस तरह से कोशिश कर रही है। हलफनामा में साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से वो तमाम सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इसके अलावा तमाम जो दवा चाहे आपूर्ति हो, ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, उसको लेकर तमाम चीजों से संबंधित हलफनामे में जिक्र किया गया है कि कोरोना महामारी देश भर में जिस तरीके से व्याप्त है, लोग परेशान है, उसको लेकर केंद्र सरकार ने आज अपना पक्ष दाखिल कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि जो ऑक्सीजन को लेकर लगातार किल्लत की खबरें आ रही हैं उस पर लगाम लगना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि ऑक्सीजन के चलते किसी की जान नहीं जानी चाहिए और लगातार पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच ममता, सवाल यहाँ पर यह भी है कि लगातार तमाम हिदायतें दी जा रही हैं, तमाम निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की कमी क्या अभी भी अस्पतालों में देखी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अस्पतालों में अभी भी ऑक्सीजन की कमी जरूर बनी हुई है, क्योंकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली को उतना ऑक्सीजन नहीं दे रही केंद्र सरकार जितना मिलना चाहिए। हालांकि एक दिन शुक्रिया अदा किया अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन दूसरे दिन ये आरोप भी लगाया कि केंद्र उनको उतना ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा रहा है जितना उनको जरूरत है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है ये लगातार बना हुआ है और दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है वहाँ से ये लगातार खबर आ रही है कि उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते लोग परेशान हैं और अस्पताल प्रशासन भी परेशानियों का सामना कर रहा है। तो ऐसे में सवाल यही बनता है कि जब केंद्र कह रहा है कि जितनी मात्रा में ऑक्सीजन दिल्ली को चाहिए केंद्र मुहैया करा रहा है, तो सवाल ये है कि आखिरकार जो ऑक्सीजन आ रहा है वो जा कहाँ रहा है। बिल्कुल, सवाल यही है कि जहां ज़रूरत है जिन हॉस्पिटल्स में, अभी भी वहां पर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। अगर हम बात करें जो घरों में होम आइसोलेट हैं लोग, उनको भी अगर ऑक्सीजन के सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है तो घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। तो साफ तौर पर किस तरह से ये वितरण किया जा रहा है, सवाल इस पर भी है कि आखिरकार क्यों प्रॉपर तरीके से एक रोड मैप नहीं बनाया जा सकता? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आप लोगों का प्लानिंग क्या है, क्योंकि जिस तरीके से देश भर में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी केंद्र सरकार से पूछा था कि जब तीसरी लहर आएगी तो उसके लिए आपके पास इंतजाम क्या है, आपके पास प्लानिंग क्या है, आप बताइए। ऐसे हम चुपचाप नहीं बैठ सकते क्योंकि ये सवाल देश के नागरिकों का है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने भी ये कहा था अपने हलफनामा में कि वो तमाम प्लानिंग केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है जिसकी जरूरत है देश को। तो ऐसे में लगातार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं समस्याएं तो बनी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई कर रहा है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट दवा की आपूर्ति, ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई करेगी, जिसकी अध्यक्षता खुद जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस चंद्रचूड़ करने वाले हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण मसला है और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ अब इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। अनन्या, चलिए ममता, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।